Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video and welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about modern period. हम इस टॉपिक में मॉडर्न पीरियड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका एक जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे तो आपका मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न नॉवल दोनों समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। द मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद द 20th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो 20th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में स्टार्ट हुआ था एंड इट कंटिन्यूज टिल 1965। और इससे पहले जितने भी लिटरेचर के अंदर पीरियड्स थे उनमें क्या हुआ था कि उन पीरियड्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन और इंडिविजुअलिज्म को डिस्करेज किया गया था। लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ कि इन दोनों चीज़ों को वर्चूज के तौर पे लिया गया, विच मीन्स दैट एक्सपेरिमेंटेशन और इंडिविजुअलिज्म की पहले पीरियड्स में वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस मॉडर्न पीरियड के अंदर इन दोनों चीज़ों को माना गया। मॉडर्न पीरियड के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी रीजन है दैट्स वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की वजह से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन और टू में देखिए, आप खुद ही सोचें कि लोगों को मरते देख रहे हैं, लोगों ने ब्लडशेड देखा है, लोगों ने वॉर्स देखे हैं, लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट्स देखे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर ट्रॉमा था। वर्ल्ड वॉर वन और टू के बाद का जो टाइम था वो दे वाज ट्रॉमेटिक फॉर एवरीवन, उनके अंदर जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी आई थी। तो इसी अनसर्टेनिटी, होपलेसनेस और ट्रॉमास की वजह से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था और इन्हीं चीज़ों का मॉडर्न पीरियड के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द 5 ट्रेड्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर 5 बेसिक ट्रेड्स हैं। सबसे पहला है द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर क्या हुआ था कि इनोवेटिव राइटिंग स्टार्ट हुई थी। लोगों ने, राइटर्स ने, पोइट्स ने, नॉवेलिस्ट्स ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए नए और वैरायटी ऑफ मेथड्स लेकर आए थे, राइटिंग स्टाइल्स लेकर आए थे, जिनके अंदर क्या चीज़ें शामिल है, इमेजिज्म, थीम्स, एब्सर्डिटी, नॉन लीनियर टेल्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारी चीज़ें जो थी वो उनकी इनोवेटिव राइटिंग थी, वो उन्होंने खुद से बनाई थी, जो कि पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। देन कम्स इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि बंदे को मतलब राइटर का इंडिविजुअल पे फोकस करना। इससे पहले एक पूरे सोसाइटी पे एज अ होल फोकस होता था, लेकिन इस मॉडर्न पीरियड के अंदर एक इंडिविजुअल पे, उसकी अपनी थिंकिंग पे, उसकी अपनी, तब एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसीलिए कहानियों के अंदर जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर भी स्टोरीज जो हैं वो कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, ना कि पूरी सोसाइटी को। सो दिस वॉज द फैक्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद आता है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर एक बात थी, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। लोगों ने और राइटर्स ने फर्स्ट पर्सन के अंदर चीज़ों को लिखना शुरू किया था ताकि रीडर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें नजर आए। अगर हम फर्स्ट पर्सन में लिखे हुए नॉवल को पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आती है कि वो जो कैरेक्टर है उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो अपनी बाहर की सोसाइटी को कैसे समझ रहा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उस नॉवल को, उस स्टोरी को समझते हैं। तो ये उसका एक था पॉइंट। उसके अलावा ओपन वर्स। इससे पहले जो पोइट्री होती थी उसमें जो है ना होता था कि आपने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखना है, आपने आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखना है। लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर ओपन वर्स का ट्रेंड आ गया कि लोगों ने खुद को राइम्स और रिदम्स में कंजेस्ट करना खत्म किया और उन्होंने जैसे उनको समझ आती थी उसी तरह ओपन वर्स में अपना लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया म्यूजिकल रिदम के अंदर। देन कम्स क्रिएटिव टेक्निक्स। लोगों ने क्रिएटिव टेक्निक्स इस्तेमाल किया अपनी लिटरेरी राइटिंग्स के अंदर, जैसे कि सिंबलिज्म है, इमेजरी है, ताकि उनकी राइटिंग्स पढ़ने वाले को ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, पढ़ने वाले को सही से समझ आ जाए कि उनके अंदर क्या बात हो रही है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर से मुश्किल चीज़ों को हटा के बिल्कुल सिंपल और क्रिएटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द मॉडर्न पीरियड। अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियड के बारे में क्या बातें हमें समझना लाजमी है। एडवांसमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। मॉडर्न पीरियड के अंदर सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई। मॉडर्न एज में से ही है, इंडस्ट्रियलिज्म आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, साइंस के अंदर डेवलपमेंट आ रही है, सोशल साइंस के अंदर डेवलपमेंट आ रही है। तो इन सब चीज़ों का मॉडर्न पीरियड पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। गेन्स इन मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ के अंदर लोगों का गेन होना शुरू किया, विच मीन्स दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के पास मटेरियल वेल्थ ज़्यादा आने लग गया। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और फिर द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी इंक्रीज्ड। क्लर्जी वो क्लास होती है जो कि चर्च से रिलेट करती है, वह तो हायर क्लास लेकिन रिलीजियस है, और एरिस्टोक्रेट्स है वो भी हायर क्लास है लेकिन वो रिलीजियस से या चर्च से बाउंड नहीं है बल्कि वो सोसाइटी से बाउंड है।
तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया मॉडर्न पीरियड में। उसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर ऑफ मॉडर्न एज स्टार्टेड विद इनिशिएशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया। द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उनमें से एक ये है कि इट अपोज द जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पहले लाइफ के बारे में जनरल एटीट्यूड होता था कि अगर लाइफ ऐसी है तो सबके लिए ऐसी है, लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर इंडिविजुअलिज्म आ गया। अगर मेरे लिए लाइफ कुछ और है तो किसी और बंदे के लिए कुछ और हो सकती है। तो जनरल एटीट्यूड को इन लोगों ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे के लिए उसकी जिंदगी मुख्तलिफ है। तो इंडिविजुअलिज्म और जनरल एटीट्यूड्स को अपोज किया गया, जो कि विक्टोरियन एज में शुरू हुआ था। मॉडर्न एज से पहले का जो टाइम है दैट इज द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में जो चीजें थी वही चेंज हो गई, वही चेंज नहीं हुई। उसके बाद चेंजिंग्स के बाद जो चीज आई दैट इज द मॉडर्न लिटरेचर। तो इस तरह से है कि पहले विक्टोरियन है, उसके फौरन बाद मॉडर्न है। पीपल स्टार्टेड टू रिगार्ड द विक्टोरियन एज एज हिपोक्रिटिकल एज। देखिए मॉडर्न में आके लोगों के जहन बदल गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे पहले वाले टाइम को यानी कि विक्टोरियन एज को हिपोक्रिटिकल कहा। उसके हिपोक्रिटिकल एज के लोगों को सुपरफिशियल कहा, मीन कहा, उनके आइडियाज को हिपोक्रिटिकल कहा, उनके आइडियाज को नहीं माना। उन्होंने कहा कि उनके आइडियाज तंग जहन है, उनके आइडियाज इंडिपेंडेंट नहीं है और इस तरह से। The hypocrisy of Victorian period generated a rebellious attitude in writers। और इसी बात की वजह से राइटर्स के अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड आ गया। और विक्टोरियन एज के अंदर जिन चीज़ों को बहुत खूबसूरत माना जाता था उनको मॉडर्न एज के अंदर अगली माना गया। विक्टोरियन एज में जिन चीज़ों को सही माना जाता था उनको मॉडर्न एज के अंदर सही नहीं माना, उनको निग्लेक्ट किया गया। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज। During Victorian times, people adhered to the voice of people who were in power। विक्टोरियन एज में क्या होता था कि जो लोग पावर में हैं वो जो रूल बनाएंगे आपने फॉलो करना है, वो जो बात कहेंगे आपने मानना है, वो जैसे भी आपको चलाएं आपने चलना है। ये विक्टोरियन एज में था। लेकिन जब मॉडर्न एज आ गया तो चीज़ें चेंज हो गई। लोगों के अंदर खुद की क्रिटिकल थिंकिंग आना शुरू हो गई, लोगों के अंदर क्वेश्चन करने की स्किल आ गई। पहले आपको रूलिंग क्लास इस तरह ले जा रही है उस तरह चले जाओ, लेकिन मॉडर्न एज के अंदर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि अगर दे स्टार्टेड टू फाइंड द रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन की स्किल लोगों के अंदर आ गई और उन्होंने क्या किया, पहले के आइडियाज को रिफ्यूज किया। The modern age helped in replacing the simple belief of Victorian with modern men's desire to probe। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो मॉडर्न पीरियड के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने जो है ना ओल्ड सुपरस्टिशंस को अटैक किया, उन्होंने उनको नहीं माना। ओल्ड जो रिलीजियस बिलीव्स थे उनको सुपरस्टिशियस कहा, एज वेल एज द सुपरस्टिशंस ऑफ साइंस। साइंस और रिलीजन दोनों को दोनों के सुपरस्टिशंस को इन्होंने निग्लेक्ट किया, इन्होंने नहीं माना। He was the one who pioneered the interrogative habits। ये उन बंदों में शुमार है जिन्होंने मॉडर्न पीरियड के अंदर इंटेरोगेटिव हैबिट्स को पायोनियर किया, यानी कि ये पहले बंदे थे जिन्होंने इंटेरोगेटिव हैबिट्स को डेवलप किया कि हर चीज़ को आप क्वेश्चन करें। अगर आपके रूल बन रहा है तो आप उसको क्वेश्चन करें। अगर अगर रूलिंग क्लास आपको इस डायरेक्शन ले जा रही है तो आप उसका क्वेश्चन करें। सही है। He provoked the people to come up with questions about morality and religion। इन्होंने लोगों से ये कहा कि भाई आप क्वेश्चंस लेकर आए मॉरलिटी और रिलीजन के बारे में। अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड हैं फिर आप उसको माने, वरना दैट इज अ सुपरस्टिशन। द ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, पहले विक्टोरियन पीरियड है फिर मॉडर्न पीरियड आ रहा है, तो इनके दरमियान ट्रांजिशन कैसे हुई, यानी कि चीजें कैसे चेंज हुई। It is nearly a fact to state that no other transitional period in English literature has been as rich in its diversity and complexity in the confluence of advancement and regression at the same time। इससे पहले जब भी एक पीरियड चेंज होकर नया आ रहा है तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिशन। इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में कोई भी ट्रांजिशन इतना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स विक्टोरियन और मॉडर्न पीरियड की ट्रांजिशन है। सही है। पहले था कि पहले एक एज है उसके बाद जो एज आ रही है उसमें सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा थी, अभी बिल्कुल उलट हो रहा है। विक्टोरियन पीरियड अगर एक्सट्रीम पे है तो मॉडर्न पीरियड दूसरे एक्सट्रीम पे है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स चेंजेस आ गई थी
क्योंकि विक्टोरियन पीरियड में लोग जो रूलिंग क्लास है उसको फॉलो करते थे बगैर सोचे समझे, लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, लोगों ने खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू किया, लोगों ने इंडिविजुअल्स पे फोकस करना शुरू किया, मॉडर्न चीज़ें आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो वहाँ पे बिल्कुल एक उल्टी चीज़ हो गई थी, विच मीन्स दैट बिल्कुल एक्सट्रीम पे चीज़ें चेंज हो गई थी। चेंजेस इन लिटरेचर। अब लिटरेचर के अंदर क्या चेंजेस आ गई थी? लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ गई थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो ये हैं कि इमेजिनेटिव राइटिंग आ गई थी। लोगों ने इमेजिनेटिव राइटिंग शुरू की थी, वर्सेस को फ्री रखा था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्सेस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जैसे जिसको जैसे लिखना है लिख दे, कोई आपको काफिया और रदीफ और इन चीज़ों में ढलने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल फ्री रखा था। और उसके अलावा जो है राइटर्स वर्क स्टार्टेड लूजिंग द मैजिक दे यूज्ड टू हैव इन द प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से इससे पहले की राइटिंग्स में जो मैजिक था ना, जो मतलब वर्सेस आप बराबर कर रहे हैं, राइमिंग स्कीम आ रहा है, रिदम आ रहा है, वो वाला मैजिक लोगों की राइटिंग्स के अंदर कम होता चला गया। Art has to be renewed in order to revitalize the readers. However, Victorian artworks lack the surprising elements and freshness in the content. और इन्होंने ये भी कहा कि ये भी वहाँ पे हुआ कि विक्टोरियन एज में जो राइटिंग्स थी उनके अंदर फ्रेशनेस नहीं है, क्योंकि वो लोग वर्ड्स को बराबर करने के ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, जबकि मॉडर्न पीरियड के अंदर फ्रेशनेस ज़्यादा की, क्योंकि वो वर्ड्स से ज़्यादा बात पे फोकस कर रहे हैं कि उसके अंदर बात कैसी होगी, चाहे वो वर्ड्स एक लंबा है, एक वर्ड छोटा है, फ्री वर्ड्स है, राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई मसला नहीं है। डिक्लाइनेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूज, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मॉडर्न एज आ गया तो लोग इंडिपेंडेंट होने लगे। इससे पहले एक होता था कि होम लाइफ को आपने मेंटेन करना है, पेरेंट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है, उनकी बात मानना है, वो आपको जैसे कहे आपने उस तरह से चलना है। लेकिन मॉडर्न पीरियड का जो मैन था वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने इवन पेरेंट्स भी उसको अथॉरिटी नहीं शो कर सकते जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो। तो लोगों ने इंडिपेंडेंट होना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स और वैल्यूज थे उनमें कमी आती गई, लोग अपने वैल्यूज और मॉडल चीजें भूलते चले गए। और एक बात यहाँ पे लिखी गई है कि मॉडर्निज्म की वजह से, मटेरियलिज्म की वजह से, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ की वजह से लव हैड बिकम लेस ऑफ ए रोमांस एंड मोर लाइक ए ग्रीड। इवन लव भी रोमांस से ज्यादा ग्रीड बन गया था, इट बिकेम अ ग्रीड, द ग्रीड फॉर वेल्थ, द ग्रीड फॉर जो भी आप कहते हैं। सच थिंग्स पोर्ट्रे द डिक्लाइन इन वैल्यूज, और ये चीज़ें किस चीज़ को पोर्ट्रे करती हैं? डिक्लाइन इन वैल्यूज, के लोगों के वैल्यूज के अंदर डिक्लेनेशन आ रही है, लोग अपने मॉरल्स को भूल रहे हैं। और मॉडर्न पीरियड के अंदर लेस ज़ील फॉर लव, पहले लव के लिए जितना ज़ील था उतना नहीं रहा, नेचुरल ब्यूटी से लोग अटैच नहीं रहे, और इस तरह के सेंटिमेंट से लोग दूर चले जाते गए। एज ऑफ मशीनरी, मॉडर्न एज को एज ऑफ मशीनरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी आ गई, प्रिंटर आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो इट इज़ एज ऑफ मशीनरी, जिसकी वजह से लोगों के काम जो है ना वो मशीन की तरह चलने लगे। इससे पहले लोग नेचर से कनेक्टेड हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने किस तरह से शुरू किया अपना काम? टाइम स्कीम के जरिए, कि आपने पहले ये काम करना, फिर ये, तो लोग टाइम बाउंड हो गए, टाइम स्कीम के साथ बाउंड हो गए, जिसकी वजह से वो नेचर से और अपने मॉरल वैल्यूज से दूर जाते चले गए। लिटरेचर ऑफ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड का जो लिटरेचर था उसके अंदर नए स्फीयर्स आ गए, नए टॉपिक्स आ गए, पुराने जो एक्सप्रेशंस थे वो हट गए, नई चीज़ें आ गई। और वो नई चीज़ें क्या आ गई? लिटरेरी ट्रेंड्स नए आ गए, जिनके अंदर शामिल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सरलिज्म, क्यूबिज्म, दादीज्म, फ्यूचरिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, सैम्पलिज्म, ये सारी चीज़ें मॉडर्न लिटरेचर के अंदर नई आ गई। और मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री जो थी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल थॉट। पहले जो ट्रेडिशनल थॉट्स थी उनके अगेंस्ट एक नई रिवोल्यूशन है। एंड टाइप्स ऑफ विक्टोरियन ईरा पोइट्री, विक्टोरियन ईरा में जो चीज़ें थी उनके अगेंस्ट में उनके अंदर रिवोल्यूशन आ गई, पहले की जैसी चीज़ें नहीं रही, या बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और इस टाइम की जो मशहूर इंग्लिश पोइट्री है उसमें ये जो नाम मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, ये उस जमाने के मशहूर पोएम्स हैं, इनको आप देख लें। देयर इज नो डाउट दैट दीज पोएम्स आर बेस्ट इन देयर वे, ये पोएम्स तो वैसे बेस्ट हैं, बट द मेजर प्रॉब्लम राइजेस व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। फिर मीनिंग को अंडरस्टैंड करना रीडर्स के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके अंदर इमेजिज्म है, उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो लोग पहले जिस चीज़ के आदी थे समझने के, उसके अंदर एब्रप्टली इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो लोगों को उसकी मीनिंग्स को समझने में मुश्किलात पेश आई कि पोएम तो है लेकिन उसके अंदर की मीनिंग क्या है, मीनिंग्स को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो गया। मॉडर्न इंग्लिश के जो नॉवेल्स हैं उसमें ये है कि शुरू शुरू के जो 3 डिकेड्स थे 20th सेंचुरी के, तब उसको गोल्डन पीरियड ऑफ मॉडर्न नॉवल कहा जाता है, क्योंकि तब नॉवल ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। द डेवलपमेंट ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा
इसके अंदर जिन लोगों का, ड्रामा के अंदर जिन लोगों का बहुत बड़ा नाम है उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शो है और ऑस्कर वाइल्ड है। ये जो ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड ड्रामा राइटर्स हैं, बट दे नेवर ब्रॉट मेनी इनोवेशंस और वेरिएशन। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन और वेरिएशन नहीं है, बट स्टिल दे वर द मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामा राइटर्स ऑफ द पीरियड। मॉडर्न पीरियड की आर्टिस्टिक फीचर्स क्या थी कि रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री हैव इंस्पायर्ड आर्टिस्ट। टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, इंडस्ट्रीज के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, तो आर्टिस्ट्स को नए आइडियाज मिले, अपने आर्ट को शो करने के लिए बहुत सारे नए और क्रिएटिव तरीके मिल गए। उसके अलावा मॉडर्निज्म जो है वो एक मूवमेंट है जो कि मॉडर्न एज में ही है। मॉडर्निज्म इज अ क्वाइट यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जो कि 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ था और मॉडर्न एज 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू हुआ। तो मॉडर्निज्म मूवमेंट की वजह से ही मॉडर्न एज शुरू हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेचर वॉज द इंसेप्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेनेसां ऑफ 20th सेंचुरी। तो वही बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया तो लिटरेरी ट्रेंड्स आ गए, जो अभी हमने ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस की कि लोग इंडिपेंडेंट होने लगे, फ्री वर्ड्स को उन्होंने चूज़ किया, इंडिविजुअलिज्म फोकस किया, तो ये सारी चीज़ें मॉडर्निज्म के अंदर आती हैं। सही है, उसके अंदर लिटरेरी ट्रेंड्स हैं। उसके अलावा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म। The foundation of modernism lies in the theory of psychoanalysis and irrational philosophy. जब 20th सेंचुरी शुरू हुआ था तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप करी थी, लोगों का रुझान साइकोलॉजी की तरफ ज़्यादा था, तो लोगों ने लिटरेचर के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर भी साइको एनालिसिस के थीम को इंक्लूड किया था कि लोग साइकोलॉजी के को पढ़ते थे। ठीक है, साइकोलॉजी में जितनी भी थीरीज हैं या साइकोलॉजी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके नॉवेल्स में हमें मिलते थे। तो मॉडर्निज्म का जो फाउंडेशन है उसमें साइको एनालिसिस और इरेशनल फिलोसफी आती है। उसके अलावा मॉडर्न पीरियड का जो एक मैन कैरेक्टर है, दैट इज द dehumanization of art. Some other crucial themes of modernism include alienated, ill and distorted relations between man and man, man and his own life, man and society, and most importantly between man and nature. सही, यहाँ पे जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया था वो ये है कि इंसान का इंसान से ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहा, इंसान का नेचर से अच्छा रिलेशन नहीं रहा। तो ये सारे जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्निज्म के। द पिलर्स ऑफ मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के पिलर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिन्होंने मॉडर्निज्म के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, दे आर डेविड लॉरेंस, जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और विलियम बटलर। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी, सो वील टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स or the main pillars of modernism in the next video in part 2. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to watch the part 2 ताकि आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ आ जाएं. That's all. Allah Hafiz.